मैं हूँ वंचिता पांडे और आप देख रहे हैं कुछ गपशप हो जाए। क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव में क्या कुछ नया होने वाला है, बेसिकली कानपुर में क्या कुछ नया होने वाला है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं सतीश निगम सर। सतीश निगम जी का आज अभी जन्मदिन भी था सर, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुक्रिया। आपको भी 9 वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी। आप कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर भी रहे और एक कद्दावर नेता के तौर पर भी आपने लोगों की सहायता भी की, मैंने देखा है सब। तो सर, और इसी समय सर एक रिपोर्ट भी सामने ही देखी थी आपने, मेट्रो वाली, मेट्रो का जो इतना वायरल हुआ था सर। मैं मेट्रो जो शुरू हुई और मेट्रो में जब आप गए तो ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर आप गए पूरे कुंबे के साथ, पूरे भीड़ भाड़ के साथ गए और उत्पाद मचाया। तो सर, और उसके बाद भी मैंने आपका भी वो स्पष्टीकरण वाला वीडियो भी देखा, ऐसा नहीं है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, मेरे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा हुआ था ये कि केवल एक प्रोपेगेंडा है? वंदना जी, आपने अगर वीडियो देखा होगा जो शूट किया गया था जब हम मेट्रो में गए थे, तो उस वीडियो में कहीं आपको दिखा था क्या कि हम लोग कोई हंगामा कर रहे हैं? नारे जरूर सुनाई पड़े होंगे जिंदाबाद के, कोई हंगामा तो नहीं दिखा होगा। ये केवल कुछ ऐसे चैनल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नाम बिक गए हैं, ये उनका खेल था। ये केवल समाजवादी पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं और सतीश निगम की छवि खराब करना चाहते हैं। इसलिए ये बिके हुए चैनल्स को समझना चाहिए कि देश को किधर ले जाना है। देश, अगर आपका चैनल है और अगर लोगों को सही न्यूज़ नहीं पहुंचाएगा तो आपके चैनल की विश्वसनीयता ख़त्म हो जाएगी। आज आप किसी से पूछें, लोग स्वीकार करते हैं कि इतने चैनल तो बिक गए। तो ये क्यों आई आखिरकार बात? इसलिए कि आप किसी एक पार्टी के लिए प्रो हो गए पैसे लेने के बाद हैं, या मन आपने उनसे जोड़ लिया। बेशक आपका मन जुड़ा हो, आप वोट करें। हम तो सारे के सारे लोगों को कह रहे हैं, आप बेशक मन जुड़ाओ, उस पार्टी को वोट करें। लेकिन चैनल आपका प्रोफेशन भी है और चैनल का पर भरोसा पूरा देश करता है। लेकिन आज वो भरोसा टूट गया है। तो मेरा यही कहना है कि आपने भी देखा होगा ना, मैं कोई हंगामा करने के लिए जाना जाता हूँ। मैं शांत सरल प्रवृत्ति का आदमी हूँ और मैं हमेशा लोगों के मदद के लिए जाना जाता हूँ। मैं बहुत साधारण जीवन जीने वाला आदमी हूँ। मेरे बारे में जो भी जानता कोई विश्वास भी नहीं करेगा। नंबर दूसरी बात, हम अपने 30 साथियों के साथ गए थे और हम आईटी से बैठे थे। हम मोती झील तक गए थे जहाँ उसका सफ़र ख़त्म होता है मेट्रो का। हम 30 लोगों के साथ गए थे। अगर मेरा वीडियो आपने देखा हो, मैंने जारी भी किया था। मैंने 30 लोगों की बाकायदा टिकट लिया था और टिकट लेके गए थे। और उसके बाद कुछ कार्यकर्ता है, चूँकि मेट्रो लाने वाले हम हैं, हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री तत्कालीन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है ये मेट्रो इस कानपुर को सौगात दिया था। लखनऊ के बाद सीधे कल्याणपुर आई थी। मेरा भी प्रयास था, इसलिए मेरा हक भी था। और सच बात यह है कि हम कोई इसलिए नहीं वहाँ यात्रा करने गए थे कि कोई इसको हाईलाइट करे। इसलिए गए थे कि चूँकि हमारी सरकार ने मेट्रो दिया और हमारा प्रयास था उसमें, इसलिए हम देखने गए थे कि जब मेट्रो पर लोग बैठ रहे हैं तो लोगों के चेहरे पर खुशी क्या है, लोगों को कैसा लग रहा है, मेट्रो में उनका अनुभव क्या है। इसलिए मैं गया था। अगर आपने मेरा उस जो हमारे वीडियोज़ आए थे उसको अगर देखा होगा तो मैं उसमें इंटर करने के बाद मैं एक गेट से मैं घुसा और अंतिम गेट तक मैं सभी लोगों को जाके मैंने अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद ही मैं एक किनारे हम खड़े होकर मैंने इंटरव्यू दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका वीडियो पूरा देखा और जिस तरह से आपने वीडियो वायरल किया था वो भी देखा। सर, आपने अभी जो बोला उसमें तो कई सवाल फिर से उठ जाते हैं। आप सवाल करें ना, हम जवाब भी देंगे। सर, पहली बात तो ये कि जब अभी आपने बोला कि मीडिया बिक चुकी है, सर मीडिया बिक चुकी है मतलब क्या होता है? मीडिया ही तो है जो आपका चैनल दिखा रहे, आपके जो मैंने कहा ना, मैंने कुछ चैनल कहा ना, मैंने सबको नहीं कहा, मैंने कुछ चैनल को कहा। नहीं सर, ये बेसिकली हर पार्टी का ये नियम बन गया है कि नहीं कोई नियम नहीं। अच्छा एक बात बताइए, रही बात आप सर, ये भी है कि अगर आप अपनी छवि की बात करते हैं तो मैंने देखा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्याणपुर विधानसभा की मैंने देखा कि आपकी छवि अच्छी है, यहाँ पर पूरे कानपुर में अच्छी छवि है। लेकिन बात ये है कि अगर ये कहा जाए कि मीडिया बिक गई, सर ये तो सही नहीं है ना। नहीं, मैंने कहा ना कुछ चैनल ऐसे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, कुछ चैनल ऐसे जो दिन रात केवल खाली एक पार्टी की बात करते हैं, वो सच लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। अच्छा, आज कोई एक बात बताइए, एक सवाल अगर हम पूछें तो मुझे इसका जवाब आप देंगी? आज देश में इतनी महंगाई बढ़ गई, इस पर कोई डिबेट होती है?
डिबेट होती रात को 12 बजे के बाद होती, जब लोग सो जाते हैं। आज सुनिए, 70% नौजवानों का देश है। ये मोदी साहब भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश मानती है, और सच भी आप ही नौजवान हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज तक कभी डिबेट इस पर बैठती है कि आज हमारे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं? जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वंदना जी, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। नोटबंदी के बाद जिस तरीके से लोगों के कारोबार बंद हो गए, वो बाकी रही सही जो उसमें थी कसर, वो कोरोना ने पूरी कर दिया। ये सरकार केवल झूठे दावे कर रही कि साहब हमने कोरोना ठीक कर लिया, हमने उसका अच्छा प्रबंधन किया। लोग कैसे तड़प के एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरे हैं सड़क पर, एक हॉस्पिटल में बेड तक नहीं उनको मिली है, और सरकार झूठ बोल रही है। और सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन कमी से पूरे देश में कोई नहीं मरा। आपको लगता है कि मतलब ये बात कहीं से न्याय संगत है? आप लोगों ने खुद टेलीविज़न पर दिखाए हैं, लोगों को मरते हुए दिखाए, आपने हॉस्पिटल में आपने दिखाए, लेकिन क्या आपने क्या किसी चैनल ने इस बात को कहा कि सरकार झूठ बोल रही है? नहीं सर, बिल्कुल, जो भी चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष बराबर दिखाया जाता है। बात ये है सर कि अभी बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया, तो जनता ये भी कहती है कि ऐसा नहीं है कि ये एक ही पार्टी, बीजेपी की पार्टी में ही ऐसा हो रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ा हो। अरे भाई, 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ बच्चों को, सुनिए वंदना जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सुनिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किसने की थी? शुरू तो आपने किया था ना, शुरू तो बीजेपी ने किया था। कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिले? लोगों को रोजगार चले गए। और हम सच कह रहे, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी के बाद से न जाने कितने कारखाने बंद हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आप इसको मतलब जो है गूगल में जाके देखिए, कितने कारखाने बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, है ना। आप ये पहले मतलब उन आंकड़ों पे जाइए, जो सरकार कह रही है क्या वो सच है ना। असली मुद्दे देश के, उससे जनता को भटका करके देश को कोई जाति की तरफ ले जा रहा है, कोई धर्म की तरफ ले जा रहा है। जाति धर्म सब जरूरी है, नहीं, हम कह रहे धर्म जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है, हम बिल्कुल इनकार नहीं करते, हम कोई अधर्मी थोड़ी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, है ना, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, राम जी के रामनवमी पर व्रत भी रखते हैं, कन्या भी खिलाते हैं, कन्याओं को दान भी करते हैं, हवन भी करते हैं, हम सब करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, लेकिन आडंबर नहीं करते। हमारा देश, हम चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, आडंबर तो है ही है। अच्छा ठीक है सर, ये और एक सवाल ये भी है, अभी आपने मेट्रो के बारे में बात की कि हमारी सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने मेट्रो की शुरुआत की। अच्छा, एक बात देखिए, इसके हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपका चैनल भी हाजिर रहा होगा। चलिए ठीक, मैं आपकी बात को रखती हूँ। समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की मेट्रो की, लेकिन अगर बीजेपी उसको आगे ले जाती तो समाजवादी पार्टी को क्यों दिक्कत होती है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे ले जाना चाहिए था। नहीं, प्रोपगंडा नहीं, हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लाने वाले हैं। आपने बेशक उस पर आगे काम किया हो, लेकिन अगर हम नहीं लाते, आपको याद होगा, अगर हमारे ख्याल से जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने जो जनता के नाम मैंने अपील जारी किया, तो उसमें मैंने लिखा था, रेडियो FM पर भी हमारी ऐड आती थी कि हम जीतेंगे तो कानपुर में मेट्रो लाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों के प्रयास से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयास से आई, तो क्या हम जनता को ये भी ना बताएं? हमें इस पर कोई एतराज नहीं कि आपने चलाया, हमारी सरकार होती, मेरी सरकार चलाती। बीजेपी तो ये कहती है ना कि बार-बार कि जो भी हम काम कर देते हैं, समाजवादी कह देते हैं कि मैंने किया। अच्छा, तो सच यही है? तो सर बीजेपी सच भी है, बीजेपी ने अपना कोई एक बीजेपी, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ऐसा काम बताओ जिसको शुरू करके पूरा किया हो। हम जिन कामों को, आज सुनिए, हम और आगे बहुत लंबी नहीं जाना चाहते। कल्याणपुर पनकी रोड हमने शुरू कराई थी और 3/4 बनवा के गए थे, 3/4 हम बनवा के गए थे, आज तक पूरी नहीं हुई। मैं छोड़ के गया था, आज तक हम लोगों ने गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनवाया, ठीक है ना, और सरैया पर पुल वहाँ पर था, हम लोग अगर होती सरकार होती अब तक वहाँ पर सरैया क्रॉसिंग पर पुल बन जाता, आज तक नहीं बना। तो काम आप केवल ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? 5 साल की सरकार में क्या सरैया क्रॉसिंग पर पुल नहीं बन जाना चाहिए था? आप बताइए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस कानपुर में एक उपलब्धि कोई है? हमारे देश के बड़े नेता साहब वो कहते हैं कुछ देश को झुकने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, है ना, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ कि जो कुछ बेच डाला गुजरात के हाथ, गुजरात के कुछ चंद जो है ठेकेदारों के हाथ में, ये क्या बीजेपी ने बनाया था कुछ भी?
अगर अडानी एयरपोर्ट लिखा है चौधरी चरण सिंह की जगह पर, तो आप बताओ, हम तो आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, आप तो मीडिया के लोग हो, सच तो बताने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जिम्मेदारी बताने की नहीं बल्कि आपकी दिखाने की है। नहीं, हम नामकरण पे नहीं आ गए, हमारा कहने का मतलब अडानी ने उसको टेक ओवर किया ना, तो नाम क्यों बदला? नाम तो चौधरी चरण सिंह ने जो कुछ किया यहाँ देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, क्या उनका कोई योगदान नहीं था? इस देश का उनसे बड़ा कोई किसान नेता नहीं हुआ है, नहीं? तो आप सोचिए पहले कि मतलब आखिर उनका नाम क्यों हटाया गया? आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तो मतलब गवर्नमेंट के उसमें हमेशा रहनी चाहिए, देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला होता है, उन पर भी प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो सोचिए पहले, और उस पर भी ये कानून निकाल दिया कि अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन करेगा, कोई अगर आंदोलन करेगा तो उसकी नौकरी से टर्मिनेट करेंगे, और उसमें सज़ा का प्रोविज़न कर दिया। ये तो हिटलर वाली बात हो गई। तो सीधे तौर पर ये आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी हिटलर सही कर रही है? अच्छा, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, कहाँ गलत कह रहा हूँ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या नहीं कर रही। अब आप अच्छा ठीक है, आप ये बताइए सर कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की तारीख लेकिन नज़दीक है विधानसभा के चुनाव, तो आपकी क्या प्लानिंग है कल्याणपुर विधानसभा से लेकर? देखिए, कल्याणपुर की बात जहाँ तक आप करें, मैं काम के लिए जाना जाता हूँ, मैं लोगों की मदद के लिए जाना जाता हूँ। जब मैं राजनीति में आया था, मैं सोच के आया था कि मैं आम आदमी, गरीब आदमी के लिए काम करूँगा, मैं भले आदमी के लिए काम करूँगा, कैसे रोज़गार जनरेट हो उसके लिए काम करूँगा, कैसे हमारे नौजवानों को भला उसके लिए काम करूँगा, और जब मैं चुनाव जीता कैसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए काम करूँगा, कैसे अच्छी एजुकेशन हो इसके लिए काम करूँगा। मैं जब जीत के आया, यहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे, लोगों के लिए मैंने ये मेट्रो में लाया, 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट जो आपका बन रहा है वो मैं लेके आया, गंगा बैराज से लखनऊ जाने का जो रास्ता है वो मैंने बनवाया। नहीं, लोग जाजमऊ होकर लखनऊ जाते थे, घंटों जाम में फंसते थे, अब 1 घंटे में यहाँ से आदमी सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच जाता है, वो बनवाया। कार्डियोलॉजी मैंने सैकड़ों बेड बढ़वाए, उसका एक्सपेंशन कराया, एयर कंडीशन OPD बनवाई, साथ ही साथ 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर हमने हैलेट में बनवाया, जिसको कोविड सेंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया गया है, वो हमारे द्वारा बनवाया हुआ। HBTI आपका जो है एजुकेशन के क्षेत्र में HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया, रामा डेंटल इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया। तो मैंने जो काम कर दिया, खाली सड़कें नहीं बनवाई, खाली गलियाँ नहीं बनवाई, खाली लोगों के व्यक्तिगत काम नहीं किए। कानपुर की जनता का रुख क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो जनता जाने, लेकिन ये भी सही है जो मोहब्बत मैंने लोगों को दिया है, ये मोहब्बत आज से पहले किसी विधायक ने पूरे प्रदेश में किसी को नहीं दिया होगा। जो मैंने मोहब्बत दिया है लोगों को, जो मैंने भरोसा दिया है, आज भी अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो सतीश निगम पर भरोसा करता है आदमी। ये भरोसा ही मेरी जीत है, ये भरोसा ही मेरी जीत है। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं काम से चुनाव जीता था, मैं फिर जीतने के बाद मैं फिर काम करूंगा। अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीवर लाइन नहीं है, मैंने सेंक्शन करा दिया था, लोग 5 साल में मेरी सेंक्शन कराई हुई लाइनें डलवा नहीं पाए। हमने पीने के पानी के लिए एक एक बूंद के लिए आदमी परेशान है, वहाँ जहाँ पीने का पानी नहीं वहाँ पीने का पानी की व्यवस्था कराऊंगा। हम लोग जनता के लिए काम करना चाहते हैं, हम काम पर ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, हम नारे और स्लोगन पर नहीं, हम काम पर भरोसा करते हैं। हम जीतने के बाद फिर लोगों के दर्द बांटेंगे, करेंगे। समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर के जब लोगों के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है, आप ये करें तो बहुत सारी बातें हमारे सर के साथ हुई, सतीश सर के साथ, और इसके साथ ही कई सारे जो आरोप हैं इन्होंने बीजेपी पर लगाए भी हैं। तो बीजेपी जिन मुद्दों को ध्यान में नहीं रख रही है, कानपुर में जो बहुत सारे हालात हैं सड़कों को लेकर के, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी फोकस नहीं की जा रही हैं। तो जिस तरह से अगर विपक्ष की तरफ आरोप लगाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पक्ष को भी उस ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि वार टू वार करना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य आपका भी शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया। आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं वंदना जी, ईश्वर आपको भी तरक्की दे।